नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। भारत चीन संबंधों पर पिघलने लगी बर्फ। 5 साल बाद चीनी पर्यटकों को मिला टूरिस्ट वीजा। क्या यह रिश्तों की नई शुरुआत है? भारत और चीन के बीच वर्षों से चल रहे आ रहे तनावपूर्ण संबंधों में अब एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में 5 साल बाद चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा देने का फैसला लिया है। यह निर्णय न केवल कूटनीतिक स्तर पर एक नई पहल मानी जा रही, बल्कि यह दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास की बहाली और द्विपक्षीय संवाद की दिशा में एक अहम कदम भी है। गलवान संघर्ष के बाद बिगड़े थे ये रिश्ते। भारत और चीन के बीच रिश्तों में दरार जो है वो 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद आई थी। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जिससे देश भर में रोष की लहर दौड़ गई थी। इसके जवाब में भारत सरकार ने कई कठोर कदम उठाए, जिनमें प्रमुख थे टूरिस्ट वीजा पर रोक, 100 से अधिक चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी को सीमित करना और व्यापारिक गतिविधियों में सख्ती। इन सभी कदमों का उद्देश्य स्पष्ट था: राष्ट्र सुरक्षा की रक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता को बनाए रखना। इस घटनाक्रम ने न केवल सैन्य स्तर पर बल्कि जनसंपर्क, व्यापार और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी भारत चीन संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। विदेश मंत्रियों और सीमा मामलों से जुड़े अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, जिनका उद्देश्य सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना और तनाव को कम करना है। इन कूटनीतिक कोशिशों ने दोनों देशों के बीच संबंधों में नरमी लाने का काम किया है। इसके अलावा व्यापारिक मोर्चे पर भी कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। भारत और चीन ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक सहयोग को लेकर वार्ताएं की हैं और तकनीकी, मेडिकल और फार्मा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाएं तलाशी जा रही है। बता दें आपको कि भारत सरकार का यह फैसला पर्यटन उद्योग के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। कोविड-19 महामारी को सीमा विवाद के चलते पिछले कुछ वर्षों में विदेशी पर्यटन पर गहरा असर पड़ा था। ऐसे में चीन पर्यटकों की वापसी से पर्यटन, होटल, परिवहन, शॉपिंग, आयुर्वेद, योग और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में पुनर्जीवित करने का उन्हें अवसर मिलेगा। अब भारतीय पर्यटन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चीनी पर्यटक भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद और ऐतिहासिक धरोहरों में विशेष रुचि रखते हैं। टूरिस्ट वीजा सेवा की बहाली इस बात का संकेत है कि भारत दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली को महत्व देता है। हालांकि टूरिस्ट वीजा की बहाली को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत चीन संबंधों में स्थायी सुधार के लिए और भी कई पहल जरूरी है। सीमा पर स्थायी शांति, सैन्य बातचीत में पारदर्शिता, व्यापार में विश्वास और कूटनीतिक वार्ताओं की निरंतरता, ये सभी पहलू दीर्घकालिक संबंधों की मजबूती के लिए अनिवार्य है। इस निर्णय को भारत की संतुलित और परिपक्व विदेश नीति का प्रतीक माना जा सकता है, जो राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर है। भारत द्वारा चीनी पर्यटकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवा बहाल करना न केवल एक रणनीतिक फैसला है, बल्कि यह एक बड़ी कूटनीतिक पहल भी है। यह निर्णय दिखाता है कि भारत कठिन परिस्थितियों के बाद भी संतुलन बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चीन इस कदम को कैसे जवाब देता है।